कई बार देखा है हमने अपने घरों में या कईयों लोगों के घरों में कि पलंग के नीचे, बेड के नीचे, दीवान के नीचे ढेरों ढेर हम सामान लगा देते हैं। सर ये क्या वास्तु दोष होता है या इससे वास्तु पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हमारे पास एनर्जी आती है और हमें हील करती है। अच्छा। एक प्रोसेस होता है, जब हम सोते हैं तो हमारे जो एटम होते हैं हमारी बॉडी के, पुराने एटम टूटते हैं, ख़त्म होते हैं, नए एटम बनते हैं, और जो टूटे फूटे होते हैं रिपेयर होते हैं। आप मोटा मोटी मान लीजिए हमारी बॉडी नाइट में जब हम सो रहे होते हैं रिपेयर होती है, एक प्रोसेस के अंदर चल रहा होता है। ठीक है। हमारे लीवर, किडनी, सारे अंग हमारे उस प्रोसेस में होते हैं। अब आपने क्या किया, अपने बेड के नीचे कुछ सामान रख दिया। जब आपने ऐसा कर दिया तो वहाँ पे क्या हुआ, वो एनर्जी जो आपकी बॉडी में पूरी तरह से जाके उसने रिपेयर करनी थी, वो पूरी एनर्जी नहीं जा सकी, और इस तरीके से आपकी रिपेयर में बाधा बन गई। आपने नोटिस किया होगा किसी का एक अंग खराब हो गया, दूसरा अंग खराब हो गया। तो इसके पीछे एक ये कारण भी हो सकता है कि आपके जो बेड के अंदर सामान है वो बाधित कर रहा है उस एनर्जी को जो आपको रिपेयर करने के लिए आना चाहती है। तो आज वास्तुशास्त्र की अगर हम बात करें, वास्तुशास्त्र बिल्कुल नहीं कहता कि आप बॉक्स वाले बेड पे सोइए। वो कहता है आपका बेड नीचे से खाली होना चाहिए, ऊपर से खाली होना चाहिए, या आप जमीन पर सो जाइए। आपके आसपास कोई सामान नहीं होना चाहिए, लोहा नहीं होना चाहिए, मेटल नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपका खाली होना चाहिए। एक घटना सुनाता हूँ मैं आपको। एक कोई पीएम हाउस से थे, उनके सिक्योरिटी इंचार्ज थे, तो उन्होंने मुझे अपना घर के लिए बुलाया। मैं घर देखने गया, तो जब मैंने घर देखा मैंने कहा इस रूम में कौन है? कहता जी मिसेस सोती हैं। मैंने कहा वो बीमार है? कहता हाँ जी। मैंने कहा बहुत बीमार है? कहता हाँ जी। बेटी शायद उनकी विदेश में थी उस टाइम। तो कहते जी बेटी भी जो है वो विदेश में है और शादी के लिए भी हाँ नहीं कर रही। तो उनका घर जो था ना बिल्कुल लास्ट का हाउस था, और वो कुछ ट्रायंगल जैसे होता है, कुछ ऐसा हाउस बना हुआ था। खैर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जी घर छोड़ दो। अच्छा। कहते जी अब ये पॉसिबल नहीं है, या तो मिसेज मर जाए और या ठीक हो जाए तब मैं कुछ सोचूं, क्योंकि इस स्थिति के अंदर मैं एक और प्रोसेस स्टार्ट कर दूं, मेरी अभी हिम्मत जवाब दे रही है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उन्हें एक उपाय बताया। मैंने कहा एक वो सिक्का आता है लेड, मैंने कहा वो आप 4 किलो लेके और मैडम के हाथ से वो टच करवा के और उसे पानी में आप डलवा दीजिए। कहते जी ये काम भी आप करो। मुझे नहीं पता है लेड क्या होता है, सिक्का क्या होता है, तो आप मुझे ला दो, मैं करवा दूंगा। मैंने वो लेड खरीदा, अपनी गाड़ी में रख लिया। कई दिन वो घूमता रहा। मैंने कहा कभी जाऊंगा तो उनको दे दूंगा, जाऊंगा तो दे दूंगा। एक दिन गाड़ी सर्विस पे जानी थी, तो मुझे ड्राइवर कहता है जी वो उसमें वो पड़ा हुआ है, तो आप कहाँ रखूँ उसको? तो मैंने एक अलमारी थी, मैंने कहा इसके नीचे सरका दे, आके रख लियो वापस। तो उसने उसके नीचे रख दिया। अब जब उसने वहाँ रख दिया तो 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, उसको भी ध्यान नहीं रहा, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, बात आई गई हो गई। मुझे फीवर होना शुरू हुआ। अच्छा। 2-3 दिन के बाद मुझे फीवर होना शुरू हुआ, और इतना सीवियर हो गया कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उतरे ही ना। तो जब हॉस्पिटल में थे, 4-5 दिन में हॉस्पिटल में रहा, और बड़े सारे टेस्ट वेस्ट ये वो सब चलते रहे। तो ड्राइवर मुझे कहता है सर वो मैंने वहाँ वो रखा था, उसका क्या करूँ? मैंने कहा निकाल के वहाँ से वहाँ उनको दिया, वो निकाल के ले गया। उसका निकाल के ले जाना था जी, और मैं मॉर्निंग में ठीक हो गया। अच्छा। और मैं घर आ गया। तो इस तरीके से मेरे बड़े सारे अनुभव रहे, और भी बहुत अनुभव रहे कि मैं किस किस तरीके के बेड पे सोता हूँ। मेरा आज भी बेड जो है, हमारे घर में कोई बेड ऐसा नहीं है जिसके अंदर बॉक्स हो। ओके। विदाउट बॉक्स बेड है, और हम लोग उस पर सोते हैं। मेरी फैक्ट्री रही फर्नीचर की, वहाँ भी मैं बॉक्स वाले बेड नहीं बनाता था। मैंने कस्टमर को भी नहीं दिए, सबको मैंने समझाई ये बात, और उसमें मैंने उनको बिना बॉक्स के बेड बना के दिए। तो सर ये जो बॉक्स बनाना और उसमें सामान रखना, लोग बर्तन रख देते हैं, रजाइयाँ रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, ये सब हमारे
शरीर के अंदर रोग पैदा करते हैं। तो हमें इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो इससे बचना चाहिए हमें।